हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन हड़प्पा के लोग किस चीज़ का करते थे? मुद्रा, कांसे, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा उस समय हमारे देश में ही किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था और उसकी जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो लोथल जो है वो बंदरगाह था एक बहुत बड़ा हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? मतलब जो बांट जो है वो इनमें से कौन सी जगह पर मिले हैं? कालीबंगन, हड़प्पा, चंदूहड़ो या लोथल? तो बांट जो है वो लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय? विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? ये तो क्वेश्चन कंप्लीटली वैसे ही, जहां अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जिस भी आंसर में आए, जैसे यहाँ पे शूद्र है उसका आप क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वाली व्यवस्था है ये हमारी वैदिक पीरियड से शुरू हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप क्षत्रिय आया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको आंसर को ट्रिक से समझते हुए करना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये वाली जो जाति व्यवस्था थी ये वैदिक पीरियड से शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? स्टार्टिंग में इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया था, लेकिन हड़प्पा कुछ लोगों ने इसका नाम, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता रखा था, कुछ ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा। लेकिन बाद में ये प्रदेश जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो ये सब पाकिस्तान में चले गए। तो उसके बाद भारत में बहुत सारे प्रदेशों की खोज हुई तो लास्ट में इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ सिंधु नदी तक ही नहीं फैली हुई है, सिंधु की जो आसपास की जितनी भी नदियां हैं उन सभी जगह से हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो सबसे उपयुक्त नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। विशाल महल तो मिले हैं, राजा का भवन बहुत बड़ा मिला है, लेकिन हड़प्पा में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया है। नेक्स्ट है, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हाँ, देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये वाला भी गलत है, क्योंकि इसने कहा है कि घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ 2 स्थानों से घोड़े के अवशेष मिले। इसका सिर्फ ऑप्शन जो 2 है वो जो है सही होगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? यानी कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? पहला, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो है वो इसमें घोड़े की बलि दी जाती है। घोड़े को पहले हर जगह घुमाया जाता है, उसके बाद उसकी बलि दी जाती है, और हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की जानकारी लोगों को नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं थी।
उनके लिए कुबड़ वाला बैल बहुत पवित्र था, लेकिन गाय का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई गाय की फोटो नहीं मिली है। गाय तो वैदिक पीरियड में जाके सबसे इम्पोर्टेंट हुई थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये ठीक है। पशुपति की मोहर भी मिली है, जिसमें कि बहुत सारे पशुओं को एक जिसको आदि शिव की संज्ञा दी गई है कि शिव की मूर्ति के जैसी जो है वो मोहर मिली है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति दूर दूर तक फैली हुई थी और सभी जगह हमें एक ही जैसे अवशेष मिले हुए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वो बिल्कुल स्थिर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति। देखिए ये जो वर्ण आधारित और जाति आधारित चीजें हैं ना, ये तो वैदिक पीरियड के उत्तर वैदिक पीरियड में ही शुरू हुई थी और दास प्रथा का भी कोई चलन नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा के किस स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, त्रिभुज के आकार में फैली हुई थी। ऊपर जम्मू कश्मीर का मांडा, नीचे दैमाबाद और इधर सुतकांगेंडोर जो है अफगानिस्तान के कोने में सुतकांगेंडोर की तरफ ऐसे ये वाली शेप में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपको स्थल दिए हैं और नदी का नाम दिया है, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के तट पर। तो ए का 1 होना चाहिए। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, तो बी का 2 होना चाहिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, सी का 3। और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये रोपड़, लोथल, कालीबंगन या अणावली। तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला हुआ है। और अगर ये भी पूछा जाता है कई बार कि किस चीज की खेती की गई थी, तो सरसों के बोए जाने के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनमें से सिर्फ एक ही स्थल ऐसा है जहां से ईंटों पर जो है अलंकरण भी किया गया था, और वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो जो है अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? वृहद स्नानागार जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या आदि इंद्र? तो एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से जो देखने में पशुपति शिव के जैसी लग रही है। वो योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, सर पे सींग है, चारों ओर पशु पक्षी जो है उनके हाथों में उन्होंने बहुत सारे छल्ले पहने हुए हैं। तो उसको जो है इतिहासकारों ने आदि शिव की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगन राजस्थान में था, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में है और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो से बहुत सारे कंकालों का ढेर एक ही जगह पर गलियों में मिला है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंदर स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर के बारे में तो जानकारी थी ही नहीं,
घोड़े के भी बहुत ही कम अवशेष मिले, सिर्फ 2 जगह से मिले हैं। हाथी का अवशेष सिर्फ 1 जगह से मिला है, आमरी से। सबसे अधिक जो अवशेष मिले हैं या उत्खनन से जो मोहरें मिली, उस पर सबसे ज्यादा जो चित्र था वो बैल का था, जिसको कि इतिहासकारों ने वृषभ नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो उद्योगों का और कृषि का इतना बोलबाला नहीं था। मोहनजोदड़ो के ज्यादातर लोग व्यापारी थे और शहरों में रहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। उस टाइम की जो नगर नियोजन जो व्यवस्था थी वो आजकल भी, आज तक भी हमारे शहरों में देखने को नहीं मिलती है। अद्भुत नमूना है नगर नियोजन का सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है इनमें से? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो इनमें से कोई नहीं, लोथल हमारा जो है भारत में है, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहले कौन से स्थल की खोज हुई थी? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। चांदी का आयात जो है राजस्थान के खेतड़ी से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, आज तक भी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। व्यापार और वाणिज्य बहुत उन्नत दिशा में था, बिल्कुल, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी ही थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा, सबसे ऊपर वाली जो सीमा है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण वाला भाग महाराष्ट्र का दहमाबाद है। ए का 1, बी का 2। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, और सबसे पश्चिमी सीमा सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तरी सीमा जो है मांडा, वो कहाँ पर स्थित है? तो झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, कौन सी नदी पर? तो ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो रोपड़ स्थल है जो कि पंजाब में है, ये चिनाब, सतलज, सिंधु या रावी कौन सी नदी के किनारे पर है? ये सतलज नदी के किनारे पर है। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जहाँ पे जल प्रबंधन का बहुत ही उचित व्यवस्था की गई थी? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर में? तो ये धोलावीरा में की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता। धोलावीरा जो है, यहाँ पर पानी की कमी थी, तो यहाँ पर पानी का उचित प्रबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन थे वो लाल रंग के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कि इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कि इंसान पढ़ना लिखना जानता था और हमने उसको पढ़ भी लिया है। और आद ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें इंसान पढ़ना तो जानता था पर उस चीज को वो क्या पढ़ लिख कर गया, उस चीज को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हमारी आद ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। वो लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लिख कर भी गए हैं, पर हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए कि वो क्या लिख कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो 2 भारतीय हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी तब हमारे जो है पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो कौन सी चीज है? तो वो है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो वो था बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? यज्ञ प्रणाली को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे, कर्म कांड में भी विश्वास नहीं थे, आत्मा परमात्मा का भी उनको कोई ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे और महिलाओं की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। महिलाओं को ही घर का मुखिया माना जाता था और मातृशक्ति की पूजा की जाती थी। मातृदेवी की बहुत सारी मृण मूर्तियां जो है हड़प्पा काल के समय से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इनमें से सुरकोतड़ा था, लोथल भी था, बालाकोट ये भी था, कोट दीजी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, स्तंभ, हॉल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ी जो इमारत है मोहनजोदड़ो से जो मिली है वो है विशाल अन्नागार, जो है एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है मोहनजोदड़ो से जहाँ पे अनाज रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के घर जो है वो ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। समकोण पर जो है सभी सड़कें एक दूसरे को काटती थी। पहले सड़कें बनाई गई, उसके बाद घर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सा स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, यानी कि ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं धोलावीरा से क्या मिला है? धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये सबसे बड़ा शिलालेख है जो लिखित सामग्री के रूप में मिला है। इससे बड़ा कोई चिन्ह हमें मिला नहीं है। बाकी छोटे छोटे मनकों पे या मटकों पे या ऐसी चीजों पे कुछ लेख लिखे हुए मिले हैं। और बनावली से क्या मिला है? बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला है। तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सी का 4। हाँ ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? बार बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शेर का नहीं हुआ था। शेर से परिचित नहीं थे हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो युगल शवाधान के साक्ष्य जो है निम्नलिखित में से लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में शुरू हुआ, जिस कारण ग्रीक या यूनान के लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, ए बी दोनों या हड़प्पा? तो यूनान या ग्रीक के लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली? तो तांबे का रथ मिला है दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन या सोना? तो हड़प्पावासी जो है इन तीनों चीजों का ही आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के सिर्फ 2 ही स्थल मिले हैं, मुंडीगाक और शुरतगोई। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे?
लोथल और सुतकांगेंडोर थे, अल्लाहदीनो बालाकोट ये भी थे, कुंतासी ये भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में निम्नलिखित में से किन जानवरों का अंकन हुआ है? उसमें बाघ और हाथी है, गैंडा और भैंसा भी है, हिरण भी है, ये सारे ही जानवर हैं। इसके अलावा मोर भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली से। तो ये कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक आदि शिव की मूर्ति भी मोहर मिली है। और ये जो नृत्य करती हुई स्त्री है, इसको इतिहासकारों ने पार्वती की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो या लोथल? तो कहाँ से मिले हैं? चंदूहड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र है, जो कि पंचतंत्र की कहानियों से मिलता है? ये वाला कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो ये चित्र का अवशेष कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थल की खोज हुई है, वो इनमें से कौन से राज्य में हुई है? तो सबसे अधिक स्थल मिले हैं भारत के गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कथन दिया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, नहीं है। कारण, वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे। तो ये तो सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण गलत है। कारण इसका गलत है, ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, लोग धर्म कर्म को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस धर्म को दी जाती थी। तो ये ठीक है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 देख लेते हैं कहाँ पे है। ए का 3 बी का 4 यहाँ पे है, जिसमें कि सी का 1 और डी का 2 है। तो सी का देखते हैं, सी का क्या आंसर है? कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, सी का 1 हो गया। और राखीगढ़ी हमारी कहाँ पे है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? चंदूहड़ो है, कोट दीजी है, देसलपुर भी है, सोहगोरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में दुर्ग नगर के डैश में स्थित थे। जो दुर्ग थे वो हमेशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किस दिशा में स्थित थे? तो दुर्ग हमेशा पश्चिम दिशा में स्थित होते थे और पूर्व दिशा में निचला नगर था।